नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज एक मैं अलग सा टॉपिक लेकर आया हूं। आज बात करेंगे एक ऐसे मंदिर के बारे में जिस मंदिर में लोग जाते ही पत्थर के बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको अचरज होगा इस बात को सुनकर, लेकिन इसकी असली कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। पर इस कहानी को सुनने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करना भूलिएगा नहीं। आइए आज बात करते हैं एक ऐसे मंदिर के बारे में जिस मंदिर में जाते ही लोग पत्थर के बन जाते हैं, जहाँ पे इंसान जाते ही शाम के बाद पत्थर हो जाता है। एक ऐसी सच्ची कहानी जो बेहद रहस्यमय है। एक ऐसा मंदिर, एक ऐसे मंदिर की कहानी जहाँ पर ये मंदिर है, वहाँ के आसपास के लोग एक श्राप की वजह से, एक दिए हुए श्राप की वजह से बरसों से वहाँ पे वो मंदिर वीरान पड़ा हुआ है। लोग उस मंदिर में रात को रुकने को डर जाते हैं। वहाँ रात में लोग जाने की हिम्मत नहीं करते। ऐसा क्या है उस मंदिर में? ऐसा कौन सा श्राप है? क्या है वो श्राप? आइए आज की इस कहानी में समझते हैं कि उस मंदिर में क्या हुआ था जिसकी वजह से शाम के बाद लोग जब वहां जाते हैं तो पत्थर के बन जाते हैं। दोस्तों, आज की कहानी है राजस्थान के बाड़मेर जिले की, जहां पे किराड़ू मंदिर है। ये किराड़ू मंदिर की कहानी है। आपने पहले मेरे चैनल पे कुलदरा गांव की कहानी सुनी होगी, जहाँ पे पालीवाल ब्राह्मण ने वहाँ पे श्राप दिया था, उसके वजह से वो पूरा गांव वीरान पड़ा हुआ है। आपने राजस्थान के ही कुलदरा गांव की कहानी के साथ साथ आपने वहाँ के भांगड़ किले की कहानी सुनी होगी, जो एक साधु के श्राप से आज भी वीरान पड़ा है। बिल्कुल ऐसी ही कहानी है किराड़ू मंदिर की, जो आज भी वीरान पड़ा हुआ है। करीबन 900 साल हो गए तब से आज तक ये मंदिर में कोई भी रात के वक्त जाता नहीं, और वो मंदिर वैसे के वैसे वीरान पड़ा हुआ है। ये वो राजस्थान का किराड़ू मंदिर है जो विश्व भर में फेमस है। इसकी डिजाइन्स, इसका नक्शा साउथ इंडियन स्टाइल से बनाया हुआ है। 900 साल से ये मंदिर वैसे का वैसा है। लोग इस मंदिर में शाम के वक्त जाने को डरते हैं। इसके पीछे एक लंबी दास्तान है। कहा जाता है कि ये मंदिर राजस्थान का खजुराहो है। बहुत सारे प्रेमी, प्यार करने वाले लोग इस मंदिर में दिन में जाते हैं, देखते हैं, घूमते हैं, फिर शाम होते ही वहाँ से चले जाते हैं। ये बाड़मेर जिला में ये मंदिर है, किराड़ू मंदिर। इसके आसपास पहले बहुत सारे गांव बसा करते थे, बहुत सारी हरियाली थी। यहाँ पर काफ़ी गुलजार रहा करता था। पर
कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से वहाँ पे किसी ने श्राप दे दिया और फिर ये मंदिर वीरान हो गया। आइए जानते हैं इस श्राप के पीछे की कहानी क्या है। दोस्तों, एक बार वहाँ पे एक साधु, एक ऋषि अपने शिष्यों को लेकर उस किराड़ू मंदिर में आ गया और वो आते ही उसने अपना डेरा जमा दिया। वो वहीं पे अपने शिष्यों के साथ रहने लगा, वहीं पे अपनी रहने की व्यवस्था की, खाना पीना, रोज़मर्रा की चीज़ें वो वहाँ पे करने लगे। और कुछ दिनों बाद ये ऋषि, ये साधु भ्रमण के लिए निकल गया। पहले के लोग साधु ऋषि गांव गांव, शहर शहर भ्रमण किया करते थे, घूमते फिरते थे। वैसे ही ये साधु निकल गया, लेकिन इसके शिष्य वहीं पे किराड़ू मंदिर में पीछे रह गए। वो वहीं पे रहते थे, अपना खाना पीना, रहने की व्यवस्था वहीं पे थी। अचानक कुछ दिनों बाद उस गांव में एक महामारी की बीमारी फैल गई। दोस्तों, आपको अगर मालूम होगा तो पहले प्लेग जैसे, स्मॉल पॉक्स जैसे महामारी की बीमारी फैल जाती थी जिसमें लोग मर जाते थे। कुछ ऐसी महामारी की बीमारी फैल गई जिसकी वजह से पूरा गांव इसके लपेट में आ गया और गांव से ये बीमारी फैलते फैलते किराड़ू मंदिर तक पहुंच गई, जहां पे ये शिष्य रहते थे। ये शिष्य भी उस महामारी बीमारी के चपेट में आ गए और ये भी सब बीमार हो गए। सबकी तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन इनको देखने कोई नहीं आया। गांव में अच्छे खासे अमीर लोग रहा करते थे, लेकिन कोई इन शिष्यों को दवा दारू लेकर नहीं आया और ये सब ऑलमोस्ट मरने के लायक हुए थे। तब गांव में एक गरीब औरत जो कुमार परिवार को बिलोंग करती थी, वो गरीब औरत इस किराड़ू मंदिर में आके इन शिष्यों की सेवा करने लगी और उन्होंने खूब सेवा की। अब कुछ दिनों बाद वहां पे साधु वापस आ गए और जब वापस आ गए तो उनके शिष्यों ने उन्हें बताया कि कैसे इस गांव में महामारी की बीमारी फैल गई थी और उसकी वजह से उनकी जान बड़ी नाजुक हो गई थी और वो सब मरने जैसे हो गए थे और गांव के किसी भी व्यक्ति ने उन्हें कोई दवा दारू, कोई चीज़ की मदद नहीं की, बल्कि एक ही गरीब औरत थी जो कुमार परिवार से थी। उन्होंने आके उनकी खूब सेवा, खूब मदद की। जब साधु को, ये ऋषि को ये मालूम पड़ गया तो वो गुस्सा हो गया, उन्हें बड़ा गुस्सा आ गया। वो गांव में जाके सभी अमीर लोगों से, बड़े लोगों से जाके बात की और उनको कहा कि ऐसे बीमारी में आपने मेरे शिष्यों का कोई ख्याल नहीं रखा और बड़े गुस्से में कहा कि दिखने में तो आप सब इंसान हो, मनुष्य हो, लेकिन आप सब पत्थर दिल के हो। तो आप पत्थर ही हो। और फिर ये कहते हुए उन्होंने श्राप दे दिया कि यहाँ के रहने वाले सभी लोग पत्थर के हो जाएंगे और इस श्राप से सब वहां के लोग पत्थर हो गए। फिर उन्होंने उस औरत को, उस गरीब औरत को कहा कि क्योंकि आपने मेरे शिष्य की सेवा की है तो आप तुरंत रात होने से पहले ये गांव छोड़ के चले जाइए। और ये साधु भी अपने शिष्यों को लेकर उस गांव से निकल गया। इस कुमार औरत ने भी अपना सामान समेटा, सब चीजें ली और शाम के पहले वो गांव छोड़ के चली गई।
लेकिन जब वो गांव छोड़ के चली गई तो उन्होंने उनको साधु की बात पे शक हुआ। उनको विश्वास नहीं हुआ कि ये जो कहा है श्राप वो सच होगा और वो पत्थर की हो जाएगी, क्योंकि उनको ये बात पे यकीन नहीं था। तो वो आधे रास्ते से उस गांव में वापस आ गई और जैसे ही वो वापस आ गई वहां पे वो पत्थर की बन गई। दोस्तों, कहा जाता है कि आज भी जब आप किराड़ू मंदिर जाते हो तो रास्ते में आपको वो पत्थर की औरत दिखाई देती है। वहां एक पत्थर की मूर्ति है उस औरत की जो उस रास्ते पे है, और पूरे गांव में आपको पत्थर की मूर्तियां मिलेगी। तो दोस्तों, कहा जाता है कि ये साधु के श्राप से वो पूरा गांव पत्थर का हो गया और फिर वहाँ पे कोई भी शाम के बाद रुकता नहीं, इसी डर से कि वो पत्थर के बन जाएंगे, और कोई हिम्मत भी नहीं करता। आज भी लोग दिन भर वहाँ काफ़ी भीड़ जमा रहती है, लेकिन जैसे ही शाम होता है वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस श्राप का डर आज भी है। 900 साल हो गए वो मंदिर आज भी वीरान पड़ा हुआ है। ये है बाड़मेर जिला राजस्थान का किराड़ू मंदिर। कभी अगर आपको मौका मिले तो इस मंदिर को ज़रूर विज़िट कीजिए और अपने आंखों से देख लीजिए, लेकिन शाम होने के पहले वापस ज़रूर आइएगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी किराड़ू मंदिर की, एक ऐसे मंदिर की जहाँ पे जाते ही लोग पत्थर के बन जाते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसे लगा। दोस्तों, अगर आप कुछ बताएंगे तो मैं मेरे वीडियो, मेरे कंटेंट और भी अच्छा करते रहूँगा और आपको वो देते रहूँगा जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको सुनने को अच्छा लगता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे कोई नए वीडियो में, कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए।